ये कहानी एक बूढ़े इंसान की है जो 14 साल की लड़की के साथ प्यार कर बैठता है और उसके साथ इंटीमेट होने का मन बनाता है। चलिए तो फिर आगे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहानी शुरू होती है 1947 से। हम्बर्ट एक मिडिल एज मैन प्रोफेसर है। वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता है। फिलहाल वो ट्रैवल करके यूएस पहुंचता है। यहाँ नए शहर में उसे एक टीचर की जॉब मिली है। वो अपने अंकल के घर जाता है, लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो एक विडो शार्लेट के घर जाता है और रेंट पे लेने के लिए रूम देखता है। तभी उसकी नजर जाती है एक 14 साल की लड़की डॉलरेस पर। डॉलरेस शार्लेट की ही बेटी होती है। शार्लेट बताती है कि वो डॉलरेस को प्यार से लॉ बुलाती है। लॉ को देखते ही हम्बर्ट उसके प्रति अट्रैक्ट होता है और उसके अंदर की भावनाएं जागृत होती है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। इसके बाद वो इस अपार्टमेंट को किराए पर लेने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ रहते हुए अक्सर वो मैगजीन पढ़ता है और इस बहाने लॉ को देखता रहता है। कई बार जब लॉ अपने कमरे में होती है तो छुपकर हम्बर्ट उसे देखता है। एक दिन लॉ खुद आकर हम्बर्ट से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या पिंपल के वजह से मेरे चेहरे पर कुछ कमियां आई हैं। हम्बर्ट कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल परफेक्ट दिख रही हो। यहाँ लॉ की हरकतों से हम्बर्ट और भी ज्यादा अट्रैक्ट होता है। लॉ के बारे में हम्बर्ट एक डायरी भी लिखता है। इसमें वो लॉ की खूबसूरती और चंचलता के बारे में लिखता है और उसे एक ड्रॉअर में रखता है। जब लॉ म्यूजिक पर डांस करती है तब भी हम्बर्ट उसे छुप छुप के देखता था। कुछ दिनों के बाद लॉ को शार्लेट एक कैंप में लेकर जाती है। जाने से पहले लॉ कार से उतरती है और दौड़ते हुए हम्बर्ट को हग करके किस करती है और चली जाती है। अगले दिन शार्लेट का एक लेटर हम्बर्ट को रिसीव होता है। हम्बर्ट उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। शार्लेट ने उस लेटर में लिखा है कि वो हम्बर्ट को पसंद करती है। अगर उसके आने तक हम्बर्ट यहाँ से नहीं गया तो वो ये समझेगी कि हम्बर्ट उससे शादी करने के लिए तैयार है और साथ ही लॉ को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। इस पर हम्बर्ट बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो पसंद तो लॉ को करता है, पर अगर वो यहाँ से चला गया तो वो लॉ को कभी देख नहीं पाएगा। इसलिए मजबूरन उसको शार्लेट से शादी करनी पड़ती है। अभी लॉ अपने कैंप में ही है, जबकि शार्लेट हम्बर्ट से प्यार चाहती है और उससे अपना प्यार जताती रहती है। पर हम्बर्ट चाहता है कि शार्लेट रात को जल्दी सो जाए ताकि वो सेक्स के लिए परेशान ना करे। इसलिए हम्बर्ट डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो ऐसी पिल्स ले सके जो शार्लेट को रात को जल्दी सुला दे। यहाँ डॉक्टर बताता है कि वो खुद भी अपनी वाइफ को ये पिल्स देता है। इससे वो रात भर चैन की नींद सोती है और उसकी वाइफ उसको परेशान नहीं करती। हम्बर्ट उस मेडिसिन को लेकर घर लौटता है। तभी वो देखता है कि शार्लेट रो रही है। उसके हाथ में वही डायरी है जिसमें वो लॉ के बारे में लिखा करता था। ये सब जानकर शार्लेट को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है। हम्बर्ट उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो यहाँ से चले जाएगा, लेकिन शार्लेट कहती है कि तुम क्यों जाओगे, ये घर तुम्हारा है। हम्बर्ट उसे मनाने के लिए एक ड्रिंक बनाता है। जब वो कमरे में आता है तो वो देखता है कि शार्लेट कमरे में नहीं है। उसे ढूंढता हुआ घर के बाहर जाता है। तभी वहाँ रोड पर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शार्लेट कुछ लेटर्स को लिखकर उसे पोस्ट करने जा रही थी। तभी उसको एक कार ने आकर टक्कर मार दिया था और वो वहीं मर जाती है। एक छोटी सी लड़की हम्बर्ट के पास आती है और वही लेटर्स उसको दे देती है। हम्बर्ट भी अपने आप को संभालता है और उन लेटर्स को लेकर अंदर आ जाता है और वो देखता है कि ये लेटर्स लॉ को लिखे गए हैं, तो वो इन लेटर्स को जला देता है। इसके बाद वो अपने बैग की पैकिंग करता है और लॉ को लेने के लिए उसके कैंप पहुंच जाता है। लॉ को लेकर वो वहां से निकलता है तो रास्ते में लॉ कार को रुकवाती है और उसे किस करती है। इतने में वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। थोड़ी देर बाद हम्बर्ट लॉ को बताता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उसे दूसरे सिटी में एडमिट करवा दिया है। इस पर हम्बर्ट लॉ को दूसरे शहर लेकर जाता है। यहाँ वो दोनों एक मोटल में रुकते हैं। मोटल के कमरे में हम्बर्ट लॉ को देखकर अट्रैक्ट होता है, पर वो लास्ट में अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और रात में उसके साथ सो जाता है। सुबह उठकर के लॉ उसके पास आती है और इसके बाद यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। अब इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप शुरू हो चुका है और अब वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में कार में लॉ हम्बर्ट से कहती है कि मैं एक टीनेजर हूँ और मजाक में कहती है कि वो अगर चाहे तो हम्बर्ट को जेल भी भिजवा सकती है। हम्बर्ट इस बात पर मुस्कुराता है और इस तरह इन दोनों के रिलेशनशिप शुरू होता है। दोनों शहर दर शहर जाते हैं और अलग अलग मोटल्स में रुकते हैं। एक दिन ला हम्बर्ट से कहती है कि उसे उसकी माँ से बात करनी है।
यहाँ हम्बर्ट उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इसके बाद लॉ हमें होटल के कमरे में रोती हुई दिखाई देती है। हम्बर्ट भी इस समय उदास दुखी होकर दूसरे कमरे में लेटा हुआ है। थोड़ी देर में लॉ हम्बर्ट के पास आती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। अब धीरे धीरे लॉ नॉर्मल होने लगती है और कुछ दिनों बाद हम्बर्ट लॉ को एक प्रेप स्कूल में एडमिशन करवा देता है और खुद भी एक टीचर की जॉब करने लग जाता है। दुनिया वालों के सामने ये अपना रिलेशनशिप एक बाप बेटी का दिखाते हैं, पर वास्तव में तो दोनों फिजिकल रिश्ता रखते हैं। पर अब लॉ धीरे धीरे हम्बर्ट से बोर होने लगी है। वो उससे फ्रीडम चाहती है, जबकि हम्बर्ट उसे बंदिशों में बांधकर रखता था। लॉ एक प्ले को ज्वाइन करने को बोलती है, पर हम्बर्ट उसे मना कर देता है। लेकिन लॉ हम्बर्ट को सेड्यूस करके प्ले वाली बात मनवा लेती है और उसकी पॉकेट मनी भी डबल कर देता है। इस तरह लॉ प्ले को ज्वाइन कर लेती है। हम्बर्ट इस प्ले को देखने जाता है। यहाँ वो देख रहा होता है कि किस तरह लोग यहाँ प्ले के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ लॉ की को परफॉर्मर हम्बर्ट को बताती है कि इस प्ले का राइटर क्लियर किल्ट है। हम्बर्ट उसे देखता है और उसे डर लगने लगता है कि लॉ उसे छोड़कर चली जाएगी। वो ये जान चुका था कि लॉ ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। तभी हम्बर्ट उसे डांटते हुए कहता है कि लॉ उससे भागने की प्लानिंग कर रही है। यहाँ वो लॉ के सारे पैसे छीन लेता है। इन सब में वो शहर दर शहर भागते रहते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं एक आदमी इनका पीछा करता रहता है। एक बार जब वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं तब हम्बर्ट गैस स्टेशन के अंदर जाता है और वो अंदर से देखता है कि कार के पास कोई इंसान खड़ा है जो लॉ से बातें कर रहा है। हम्बर्ट बाहर जाता है, लेकिन तब तक वो आदमी जा चुका होता है। वो लॉ से पूछता है कि वो आदमी कौन था। लॉ कहती है कि वो सिर्फ इस जगह के मैप के बारे में पूछ रहा था। यहाँ हम्बर्ट लॉ पर गुस्सा होता है और उसे थप्पड़ मार देता है। लॉ उससे गुस्से में कार से उतरती है और रेगिस्तान में भागने लगती है। तभी हम्बर्ट भी उसके पीछे भागता है और उससे माफी मांगता है। लॉ हम्बर्ट को माफ कर देती है और उसके साथ रूम पर आ जाती है। यहाँ अब इन दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ होने लगती है। एक बार जब इन दोनों के बीच बहस चल रही थी तब लॉ हम्बर्ट पर इल्जाम लगा देती है कि उसने उसकी माँ को मार डाला है और अब वो उस पर भी बंदिशें लगा रहा है। हम्बर्ट गुस्से में एक और थप्पड़ मार देता है, जिससे कि लॉ यहाँ से साइकिल लेकर भाग जाती है। हम्बर्ट उसका पीछा करता है और लॉ उसे एक शॉप में मिलती है, जहाँ वो उससे माफी मांगता है। तभी लॉ उससे बोलती है कि उसे एक आइसक्रीम खानी है। हम्बर्ट उसके लिए आइसक्रीम खरीद देता है। घर आकर लॉ हम्बर्ट से इंटीमेट होने की इच्छा जाहिर करती है। इसके बाद दोनों यहाँ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक नए मोटल में पहुँचते हैं। तब लॉ कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। हम्बर्ट उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और अपने रूम पर चले आता है। अगले दिन हम्बर्ट अपने रूम से हॉस्पिटल फोन करता है लॉ की तबीयत जानने के लिए, लेकिन नर्स उसे बताती है कि लॉ के अंकल आए थे और उसे यहाँ से ले गए हैं। ये सब सुनकर हम्बर्ट दौड़ता हुआ हॉस्पिटल आता है और यहाँ के स्टाफ से लॉ के बारे में पूछता है और डॉक्टर्स को मारने लगता है। पर अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लॉ तो अब जा चुकी है। हम्बर्ट इसके बाद शहर दर शहर लॉ को ढूंढता है। वो उन सभी मोटल्स में जाता है जहाँ वो दोनों रुके हुए थे, क्योंकि उसे शक था कि जो एक आदमी उन लोगों का पीछा कर रहा था वही लॉ को लेके गया है। सारी कोशिशें नाकाम होती है क्योंकि लॉ उसे नहीं मिलती। इन सब बातों में 3 साल बीत चुके होते हैं। हम्बर्ट को लॉ का एक लेटर आता है जिसमें लॉ ने लिखा है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, उसके हस्बैंड का नाम रिचर्ड है और कुछ महीनों बाद वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है। यहाँ वो आगे लिखती है कि उसके पास पैसों की बहुत तंगी है, उसे $300-400 भी मिल जाए तो उसका काम चल जाएगा। ये सब पढ़कर हम्बर्ट बहुत ही इमोशनल होता है और लॉ के घर पर पहुँचता है। यहाँ लॉ वाकई में प्रेग्नेंट होती है और उसे सब बताती है कि क्विल्ट उसे हॉस्पिटल लेने आया था और वो क्विल्ट के साथ चली गई थी। पर क्विल्ट वास्तव में अडल्ट फिल्म बनाने का शौक रखता था। वो छोटे छोटे लड़कियों को पकड़ता था और उन्हें 2-3 लड़कों के साथ इंटीमेट होता हुआ फिल्म बनाता था। लॉ कहती है कि वो इन सब कामों के लिए मना कर देती है तो क्विल्ट उसे वहाँ से भगा देता है। तभी हम्बर्ट की मुलाकात रिचर्ड से होती है और लॉ बताती है कि उसने रिचर्ड से तभी शादी कर ली थी और अब वो रिचर्ड के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सब सुनकर के हम्बर्ट को बहुत गिल्ट फील होता है और वो लॉ से कहता है कि वो अभी भी उसे अपने पास रखना चाहता है और उसे यहाँ से भागने को कहता है। पर लॉ कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर हाँ उसे पैसों की जरूरत है। हम्बर्ट उसे $4000 एनवलप में रखकर देता है और जाते हुए हम्बर्ट लास्ट बार उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ वापस नहीं आ सकती, लेकिन लॉ उसे इनकार कर देती है।
और हम्बर्ट लॉ से बोलता है कि जो हम्बर्ट ने उसके साथ किया है क्या वो उसके लिए उसे कभी माफ कर सकती है। लॉ अपने बच्चे का नाम मॉली रखा है। वो मॉली से कहती है कि वो अपने ग्रैंडफादर को बाय बोले। यहाँ हम्बर्ट को रियलाइज हो चुका था कि लॉ उसे रिजेक्ट कर चुकी है और अब उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती है। हम्बर्ट यहाँ से जाने लगता है। कार में बैठता हुआ आखिरी बार वो लॉ को देखता है। उसे लॉ की वही 14 साल की छवि दिखाई देती है जब वो बहुत चुलबुली हुआ करती थी, पर उसे रियलाइज होता है कि उसकी हरकतों ने लॉ को क्या से क्या बना दिया था। इसके बाद हम्बर्ट क्विल्ट के पास जाता है, उसे कई गोलियां मारता है और उसे मार डालता है। क्विल्ट को मारने के बाद हम्बर्ट जब कार से वहां से जा रहा होता है तब उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। इन सब के कुछ सालों बाद जेल में उसकी मौत हो जाती है। इधर लॉ भी जब बच्चे को जन्म दे रही होती है तब उसकी भी मौत हो जाती है और हमारी मूवी यहीं खत्म हो जाती है।